लेकिन एक लिबरल आर्ट्स की डिग्री ऐसी डिग्री है जो आपको बहुत सारी ऑप्शंस देती है। और लिबरल आर्ट्स में सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि आप लिबरल एजुकेशन करते हैं। लिबरल थॉट या लिबरल आइडिया एक मानसिकता है, एक आइडियोलॉजी है। जो बच्चे लिबरल एजुकेशन पढ़ते हैं उनको सोसाइटल प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा आइडिया होता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी कंपनीज में भी मिलती हैं। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विनीत कपूर। एजुकेशन की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे अहम सब्जेक्ट आज के टाइम में एजुकेशन है। एजुकेशन किस तरह को बच्चे की एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह बच्चा एजुकेशन प्राप्त करके बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकता है। एजुकेशन में भी आजकल ये रहता है कि किस स्ट्रीम में बच्चे को डाला जाए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से प्रतिस्पर्धा का दौर है और इस प्रतिस्पर्धा के बीच में पेरेंट्स की ये मंशा रहती है कि बच्चे को ऐसी स्ट्रीम दी जाए जो उसके बेटर फ्यूचर के लिए एक कारगर कदम साबित हो। तो ऐसे में कई तरह की एजुकेशन है। कोई इंजीनियरिंग करवाना चाहता है बच्चे को, कोई आईटीआई करवाना चाहता है, कोई टेक्निकल कोर्सेज करवाना चाहता है। इसके अलावा भी कई तरह की एजुकेशन है। साइंस की बात करें, एमबीबीएस की बात करें, या फिर कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ऐसी कई तरह की एजुकेशन है जिसको लेकर हमेशा यही रहता है कि बच्चा आखिर करे क्या। तो इसको लेकर एक और ऑप्शन जो है लिबरल आर्ट्स। आर्ट्स के बारे में बहुत बार सुना है कि ये भी कह दिया जाता है कि जिस बच्चे की परसेंटेज कम है या फिर जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है उसको आर्ट्स स्ट्रीम दिलवा दो, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लेगा। लेकिन आज के टाइम में अगर आप लिबरल आर्ट्स के साथ जुड़ते हो तो ये लिबरल आर्ट्स आपको रोज़गार के बेहतर ऑप्शन उपलब्ध करवा सकती है। क्या है लिबरल आर्ट्स, किस तरह से आर्ट्स से ये लिबरल आर्ट्स जो है वो अलग है, इसको लेकर आज हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ टीचर भी हैं, बात करेंगे उनसे कि आखिर लिबरल आर्ट्स और आर्ट्स में क्या डिफरेंस है। मैम, स्वागत है आपका दैनिक सवेरा टीवी में। थैंक यू सो मच। मैम, लिबरल आर्ट और आर्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा। आखिर क्या है लिबरल आर्ट्स, किस तरह से ये आर्ट्स से अलग है और बच्चे का बेटर फ्यूचर जो है वो लिबरल आर्ट्स के माध्यम से कैसे बन सकता है? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि आर्ट्स से लिबरल आर्ट्स कैसे बेहतर है। आर्ट्स में आप 3 पेपर लेते हैं और अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर लेते हैं, जॉब मिलती नहीं है। लेकिन एक लिबरल आर्ट्स की डिग्री ऐसी डिग्री है जो आपको बहुत सारी ऑप्शंस देती हैं। आपको अपनी रुचि के हिसाब से आप अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। सो एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हम बहुत सारे बच्चों को मेजर एरियाज ऑफ एजुकेशन देते हैं, फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, और माइनर्स में हम एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट से उनको माइनर्स देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चा पढ़ सकता है, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, मीडिया स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है बच्चा। इसके अलावा लैंग्वेजेस की ऑप्शंस देते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज़ बच्चा वो पिक कर सकता है। हम वी आर ऑफरिंग फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर जापानीज़ ऑल्सो। सो बच्चा वो लैंग्वेज पढ़ सकता है अपनी हिसाब से। उसके अलावा आर्ट्स और लिबरल आर्ट्स में सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि आप लिबरल एजुकेशन करते हैं। लिबरल थॉट या लिबरल आइडिया एक मानसिकता है, एक आइडियोलॉजी है जो आपको क्रिटिकली हर चीज़ को एनालाइज करना सिखाती है कि या ये सही है या ये गलत है और इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो जो बच्चे लिबरल एजुकेशन पढ़ते हैं उनको सोसाइटल प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा आइडिया होता है और शायद इसी वजह से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी कंपनीज में भी मिलती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हमारे बच्चे एक्सेंचर में प्लेस्ड है, डिलॉयट में प्लेस्ड हैं। वो बच्चे वहाँ पे इसलिए हायर होते हैं क्योंकि उनको सोसाइटी कनेक्ट होता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया होता है उनको, क्योंकि वो पेपर्स वैसे पढ़ते हैं। और
कंपनीज उनसे सॉल्यूशंस की एक्सपेक्टेशन रखती है जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। सो बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं लिबरल आर्ट्स के बच्चों को। हमारे बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। सो हम बच्चों को यहाँ पे जनरल नॉलेज राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर बच्चा पढ़ता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी बच्चे को साथ में ही मिलती है। फर्क कितना है दोनों की एजुकेशन के बीच में, कितना फर्क है? क्योंकि जो बीए करेगा उसको शायद जॉब नहीं मिलेगी, शायद कभी भी नहीं मिलेगी, मास्टर्स करना पड़ेगा, मास्टर्स करके भी नहीं। लेकिन जो बीए लिबरल आर्ट्स करता है उसको एट द एंड ऑफ द 4th ईयर डेफिनेटली, क्योंकि वो सोशल इंटर्नशिप्स करता है बच्चा, सोशल प्रोजेक्ट्स करता है, रिसर्च पेपर लिखता है बच्चा जो रिसर्च करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज हैं, कोई बच्चा एनजीओ ज्वाइन करना चाहता है वो एनजीओ ज्वाइन कर सकता है। तो डेफिनेटली इतने पाथवेज होते हैं टू द करियर कि बच्चा कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर फाइंड कर सकता है। बात आ जाती है भारी भरकम सिलेबस की। आर्ट्स के साथ नाम जुड़ा हुआ है। हाँ जी। कि जिसने ग्रेजुएशन करनी है, सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, वो आर्ट्स कर ले, ग्रेजुएट हो जाएगा, डिग्री उसके पास ग्रेजुएशन की हो जाएगी। तो ऐसे में वो भारी भरकम सिलेबस है क्या इसका, या आसान नहीं होता? लेकिन क्योंकि देखिए, आई बिलीव जहाँ पे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर मुझे इंटरेस्ट का है तो मैं माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकती हूँ, और अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं शायद यहाँ से सीढ़ियाँ भी ना उतर पाऊँ। तो लिबरल एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अगर आपने, हमारे पास बच्चे आते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के साथ मीडिया स्टडीज़ माइनर पिक करते हैं, बिकॉज दे फील कि दे गो वेरी वेल, कि हमें लिटरेचर और मीडिया दोनों में ऑप्शन मिल जाएगा कि एडिटर बनने का या जर्नलिज्म में जाने का। हमारे पास बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, और अभी बच्चों ने हमारे को खुद बोला कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप पेपर्स दीजिए, वी बिकॉज एक ह्यूमन माइंड और कंप्यूटर इंटरफेस एरिया है जहाँ पे बहुत रिसर्च हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाला समय जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहने वाला है। तो ऐसे में सीयू कौन कौन से कोर्स जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा है लिबरल आर्ट्स के अंतर्गत? सो हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माइनर एरिया ऑफ एजुकेशन है वो कंप्यूटर साइंस एजुकेशन ही देगा। पर क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिक्स, और जो बच्चे 11th-12th में नहीं करके आए वो नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि अब रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस और नॉलेज की है, सो हमने अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बात करके हमने आर्ट्स के बच्चों के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेपर्स का सिलेबस डिज़ाइन करवाया है। सो यस, थोड़ा मैथमेटिक्स चाहिए होगा उस बच्चे को, पर ज़्यादातर फ्रॉम द इंडस्ट्री द कंपनीज आर सेइंग कि 4 साल बाद कोई भी बच्चा जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान नहीं होगा वो हायर नहीं होगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिबरल आर्ट्स एजुकेशन में इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। पिछले दिनों एक वैकेंसी भी आई थिंक निकली थी जिसमें ये कहा गया कि लिबरल आर्ट्स की डिग्री होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी उन्होंने लिबरल आर्ट्स निकाल दी और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐड थी। तो ऐसे में लिबरल आर्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या बनती है? कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से 55% मार्क्स अगर 12th में लेता है, he is eligible to do a BA in liberal arts honors with us. 55% कट ऑफ है, उससे कम नहीं, हाँ नहीं चलेगा। आपने लैंग्वेजेस की बात की है, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, क्योंकि आजकल हम जिस तरह से पंजाब में हैं तो यहाँ के बच्चों का ज़्यादा ट्रेंड ये रहता है, उनका ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है फॉरेन, यानी +2 करो, आईलेट्स करो और बाहर की तरफ। तो ऐसे में जो यहाँ पर आप कोर्स करवा रहे हैं लैंग्वेजेस के, कितनी लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं और वो आने वाले समय में बच्चों के लिए किस तरह एक बेटर अपॉर्चुनिटी का माध्यम बन सकते हैं? हाँ जी, सो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से कनाडा जाना चाहते हैं वो फ्रेंच पिक करते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं वो स्पेनिश पिक करते हैं, जो हायर डिग्री के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं वो जर्मन पढ़ते हैं। देयर आर सम कंपनीज जो बोलती है बच्चों को चाइनीज़ आनी चाहिए, तो हम चाइनीज़ का
कोर्स तो फाउंडेशन करवाते ही हैं, उसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाते हैं। एंड द चाइनीज़ टीचर इज़ फ्रॉम ताइवान, सो वो प्रॉपर चाइनीज़ का जो प्रोनाउंसिएशन है, लैंग्वेज यूजेज है, वो सब कुछ, बिकॉज शी इज़ नॉट एन इंडियन, वो ताइवान से आई हैं, तो वो करवाती हैं। पैकेज की बात कर रहे हैं लिबरल, क्योंकि पैकेज अहम रहता है, पेरेंट्स के लिए रहता है कि बच्चा जो स्ट्रीम लेकर एजुकेशन प्राप्त कर रहा है आने वाले समय में उसको वो स्ट्रीम जो है बेटर पैकेज प्रोवाइड करवा सके। इस साल का हमारा एवरेज पैकेज 4.25 से लेकर 5.5 तक था। उसमें 4 बच्चे हमारे डिलॉयट में ज्वाइन किए थे एट 5.5 lakhs, और 2 बच्चे अभी इंटर्नशिप पे हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया, एंड दे आर ऑलरेडी गेटिंग पेड 3.5 lakhs ऑन द इंटर्नशिप। सो लिबरल आर्ट्स एजुकेशन करके आई थिंक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। एंड जो बच्चे थोड़ा सा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पिक कर सकें और यूज़ कर पाएँ, उनके लिए देयर विल नॉट बी एनी डोर क्लोज्ड फॉर देम। ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर कहीं? हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मास्टर्स इन लिबरल आर्ट्स है। वो ज़्यादातर हम उनके लिए केटर कर रहे हैं जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट से सोशली रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं। देयर वर्क विल बी टोटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स। उनको गवर्नमेंट से मिलेंगे प्रोजेक्ट्स और उसी पे वर्क करेंगे वो बच्चे। थैंक यू मैम, बेहतरीन जानकारी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सीधे तौर पर अगर लिबरल आर्ट्स की बात करें, यानी आर्ट्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के लिए लिबरल आर्ट्स एक बेहतर विकल्प है। इसके माध्यम से वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। हम इसीलिए ये जानकारी आपको मुहैया करा रहे हैं कि एजुकेशन एक मेन स्ट्रीम बन चुका है, एक मेन सब्जेक्ट बन चुका है। पॉलिटिकल गलियारों की बात करें तो आजकल वहाँ पर भी शिक्षा को ज़्यादा तरजीह देने लगे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को किस स्ट्रीम में डालें, किस ऐसे कोर्स में डालें जो उनके बेहतर फ्यूचर के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो, उसको लेकर लिबरल आर्ट्स एक ऑप्शन बन सकता है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।